नमो नमः। नमस्कारः। प्रिय छात्रों, आज आपने कक्षा 10वीं का संस्कृत का एमपी बोर्ड का 2025 का पेपर दिया है और निश्चित रूप से पेपर देने के बाद आप अपने उत्तरों की जांच करने के लिए उत्सुक होंगे। तो ये आपके सामने हाई स्कूल मुख्य परीक्षा 2025 का संस्कृत का सॉल्व किया हुआ पेपर अर्थात उस पेपर की आंसर की प्रस्तुत है। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखकर अपने द्वारा दिए गए उत्तरों की स्वयं जांच करें और अपने नंबरों का अनुमान लगाएं। मेरे शिक्षक साथियों से निवेदन है कि वो इस वीडियो को अपने छात्रों के साथ अवश्य शेयर करें। तो आइए हम चलते हैं प्रश्न पत्र के पहले प्रश्न पर। तो ये पहला प्रश्न आपके सामने है। मैंने पहले से ही सभी प्रश्नों के उत्तर आपके लिए लिखकर या टिक लगाकर रखे हुए हैं। तो देखिए, कह रहे हैं प्रदत्तैः शब्दैः रिक्त स्थानानि पूरयत। इसके उत्तर देखिए। पठति पदे लट् लकारः अस्ति। अभवन पदे बहुवचनम् अस्ति। पश्यतु पदे दृश धातुः अस्ति। ये इसके उत्तर हैं। भविष्यति पदे लृट् लकारः अस्ति। आचार्यः पदे आंग उपसर्गः अस्ति। आंग उपसर्ग होता है, इसके ङ का लोप हो जाता है। उपस्थितः पदे उप उपसर्गः अस्ति। अब ये देखिए दूसरा प्रश्न। युग्म मेलनम कुरुत। ये यथाशक्ति अव्ययी भाव ग्रामगतः तत्पुरुष समास नीलकंठः बहुव्रीहि समास एक धन एकः एकैकः नास्ति न अस्ति और पितुर्गृहम पितुः गृहम। तीसरा प्रश्न देखिए। शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानां समक्षम न इति लिखत। क्रुद्धः कृषिवलः इत्यस्मिन् पदयोः विशेष्यः पदं कृषिवलः अस्ति। आम। कश्चित् कृषकः इत्यस्मिन् पदयोः विशेषणं पदं कृषकः अस्ति। न। प्रथमः इत्यस्य विलोम पदं द्वितीयः अस्ति। न। प्रथमः इत्यस्य विलोम पदं अन्तिमः भवेत्। अवेला इत्यस्य विलोम पदं वेला अस्ति। आम। वनम इत्यस्य पदस्य पर्याय पदम ग्रामम अस्ति। न। और आम्रम इत्यस्य पदस्य पर्याय पदम रसालम अस्ति। आम। अभी आपके सामने चौथा प्रश्न है। एक पदेन उत्तरम लिखत। गुणी किम वेत्ति गुणम। वसंतस्य गुणम कह जानाति पिकः। पशुना अपि कीदृशः गृह्यते। कीदृशः अर्थः गृह्यते, ऐसा प्रश्न होना चाहिए था। या कह गृह्यते। उदीरितोर्थः। पठितुम इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्ययः, तो तुमुन् प्रत्ययः। दृष्ट्वा इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्ययः, क्त्वा प्रत्ययः। विज्ञाल्यप् संयुज्य किम पदम भविष्यति, तो विज्ञाय। पांचवा प्रश्न आपके सामने है। उचितम विकल्पम चित्वा लिखत। विद्यालयः इत्यस्मिन् पदे एकवचनम्। छात्रा इत्यस्मिन् पदे विभक्तिः प्रथमा। ग्रामस्य इत्यस्मिन् योगे विभक्तिः अस्ति षष्ठी योगे पदे। बालकम् इत्यस्मिन् पदे विभक्तिः अस्ति द्वितीया। अधोलिखितेषु शब्देषु अव्ययं पदम् अस्ति सर्वत्र। और छात्रः श्वः विद्यालयं गमिष्यति। अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदम् अस्ति श्वः। अगला प्रश्न देखिए। अब ये आपको उत्तर देने थे पूर्ण वाक्य में, पर पूर्ण वाक्य यहाँ नहीं लिखा है। जो प्रश्नवाचक शब्द हैं उनके केवल मैंने उत्तर लिख दिए। बाकी आपको पूरा उत्तर लिखना था। जैसे मातुः अधिका कृपा कस्मिन् भवति, तो कस्मिन् के जगह आपको दुर्बले सुते लिख के पूरा वाक्य उतारना था कि मातुः अधिका कृपा दुर्बले सुते भवति। केन समः बन्धुः न अस्ति, तो हमें लिखना था उद्यमेन समः बन्धुः न अस्ति। काकचेष्टः विद्यार्थी कीदृशः छात्रः मन्यते, तो कीदृशः की जगह आदर्शः। काकचेष्टः विद्यार्थी आदर्शः छात्रः मन्यते। वनराजः
कैः दुरवस्थां प्राप्तः, तो वनराजः तुच्छ जीवैः दुरवस्थां प्राप्तः। पिता पुत्राय बाल्ये किम यच्छति, किम की जगह लिखना था विद्याधनम, पिता पुत्राय बाल्ये विद्याधनम यच्छति। निर्धनः जनः कथम वित्तम उपार्जितवान, तो निर्जनः जनः कथम की जगह लिखना था भूरि भूरि परिश्रम्य वित्तम उपार्जितवान। केशाम विस्फोटैरपि भूकंपो जायते, तो केशाम की जगह ज्वालामुख पर्वतानां विस्फोटैरपि भूकंपो जायते। कः पिपासितः म्रियते, चातकः पिपासितः म्रियते। लोके महतो भयात् कः मुच्यते, कह के स्थान पर लिखना था बुद्धिमान, बाकी पूरा वाक्य उतारना था लोके महतो भयात् बुद्धिमान मुच्यते। रामाय कुशलवयोः कण्ठाश्लेषस्य स्पर्शः कीदृशः आसीत्, तो हृदयग्राही। कीदृशः की जगह रामाय कुशलवयोः कण्ठाश्लेषस्य स्पर्शः हृदयग्राही आसीत्। अगला प्रश्न देखिए, वाच्य परिवर्तनम कुरुत। बालकः विद्यालयं गच्छति, कर्म वाच्य में बनेगा बालकेन विद्यालयः गम्यते। छात्रः पत्रं लिखति, कर्म वाच्य बनाना था तो छात्र तृतीया में गया, पत्र प्रथमा में गया। छात्रेण पत्रं लिख्यते। गायकेन गीतं गीयते, इसको कर्तृवाच्य में बनाना था तो गायक को हम प्रथमा में ले आए, गायकः गीतम गायति। अगला देखिए, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। सुराधिपः ताम अपृच्छत, रेखांकित था सुराधिपः तो कह ताम अपृच्छत। सर्वे प्रकृति मातरम प्रणमन्ति, मातरम द्वितीया स्त्रीलिंग, तो सर्वे काम प्रणमन्ति। बुद्धिमती चपेटया पुत्रौ प्रहृतवती, तो चपेटया तृतीया था तो कया लगा स्त्रीलिंगी। बुद्धिमती कया पुत्रौ प्रहृतवती। अगला देखिए, अधोलिखितानि वाक्यानि कः कं प्रति कथयति। वयस्य अपूर्वं खलु नामधेयं, रामः विदूषकं प्रति। अरे अरे किं जल्पसि, काकः पिकं प्रति कथयति। नृत्यातिरिक्तं का तव विशेषता, काकः मयूरं प्रति। ये बात कौवा कह रहा मयूर से। चलिए 13 प्रश्न हो गए, अब 14वां प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न तो बड़ा सरल सा था कि प्रश्न पत्रे समागतान श्लोकान विहाय स्वपाठ्य पुस्तकस्य एकम सुभाषितम लिखत। आपने सही लिखा होगा तो पूरे अंक मिलेंगे। अधो लिखितेषु अशुद्ध कारकानाम शुद्धिकरणीया, ये 15वां प्रश्न था। यहाँ शुद्ध कारक कौन कौन से थे वो मैंने चिन्हित कर दिए हैं। देखिए, मोहन दुग्धेन पिबति नहीं होगा, दुग्धम पिबति। नगरस्य परितः, परितः के योग में द्वितीया, नगरम परितः। श्री गणेशम नमः, नमः योगे चतुर्थी, श्री गणेशाय नमः। आगे देखिए, रिक्त स्थानानि पूरयत। इदानीं वायुमंडलम भृशं प्रदूषितम अस्ति। बकः अविचलः स्थितप्रज्ञः इव तिष्ठति। यत्र हरिति वा तत्र शुचि पर्यावरणम, ये यत्र तत्र जोड़े से आते हैं। करीच सिंहस्य बलम न मूषकः, और सर्वेषामेव महत्वं विद्यते यथा समयम। अगला प्रश्न देखिए, 17वां। अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारेण लिखत। आपको पूरे वाक्य लिखने थे, यहाँ मैंने थोड़ा क्रम लगा के और डैश डैश लगा दिया है। तो पहला जो वाक्य था वो दूसरा, अस्ति देवलाख्यो नाम नगरः, इसको सबसे पहले लिखना था। फिर तत्र राजसिंहः नाम राजपुत्रः वसति स्म, ये दूसरा। बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता पितुर्गृहं चलिता, इसको तीसरे नंबर पे लिखना था। और फिर सा एकम व्याघ्रम ददर्श, इसको चौथे नंबर पे लिखना था।
मतलब ये क्रम था। 18वें प्रश्न में गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखना था। अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। यहाँ पर जो प्रश्नवाचक शब्द हैं उनमें क्या उत्तर बनेगा वो मैंने लिखा है। कृषकः बलिवर्दाभ्याम किम करोति स्म? किम करोति स्म? क्षेत्रकर्षणम्। कयोः शरीरेण दुर्बलः आसीत्? कयोः एकः शरीरेण दुर्बलः आसीत्? तो बलिवर्दयोः एकः। वृषभः कुत्र पपात? तो वृषभः क्षेत्रे पपात। अगला देखिए, दैव गतिः का कीदृशी? चलिए, दैव गतिः का, तो यहाँ उत्तर होगा विचित्रा। चौरः कुत्र प्रविष्टः? चौरः गृहे प्रविष्टः। अतिथिः केन प्रबुद्धः? अतिथिः चौरस्य पादध्वनिना प्रबुद्धः। ये 18वें प्रश्न के उत्तर हुए। अधो लिखितं पद्यांशं पठित्वा प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत। अत्र जीवितं कीदृशं जातं? तो दुर्वहं जातम्। अनिशं महानगरं मध्ये किं प्रचलति? तो काला यशचक्रम्। कवि किमर्थं प्रकृतेः शरणम् इच्छति? इसका उत्तर थोड़ा बड़ा बनेगा। वो कह रहे हैं दुर्वहमत्र जीवितं जातम्, महानगरे जीवितं दुर्वहं जातम्, अतः कविः प्रकृतेः शरणम् इच्छति। अगला देखिए, सरसस्य शोभा केन भवति? तो एकेन राजहंसेन। बकसहस्रेण कुत्र वासिना? बकसहस्रेण परितस्तीरवासिना। ये प्रश्न थोड़ा सा ठीक है, जो भी है, पर इसका उत्तर ये तीरवासिना ही बनेगा। सरसस्य शोभा केन न भवति? तो बकसहस्रेण न भवति। सरसस्य शोभा बकसहस्रेण न भवति। ये इसके उत्तर थे। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, 20वां। 20वां प्रश्न था, नाट्यांशं पठित्वा प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत। कुशलवयोः वंशस्य कर्ता कः? तो सहस्रदीधितिः। कुशलवयोः शरीर सन्निवेशः कीदृशः आसीत्? तो कुशलवयोः शरीर सन्निवेशः समरूपः आसीत्। कुशलवयोः गुरुः कः आसीत्? कुशलवयोः गुरु भगवान् वाल्मीकिः आसीत्। सर्वे मिलित्वा कं तुदन्ति? सर्वे मिलित्वा सिंहं तुदन्ति। रक्षकः कः भवति? रक्षकः राजा भवति। कः सत्यं कथितं? केन सत्यं कथितं? ये भी प्रश्न थोड़ा सा सही नहीं है। कः सत्यम अकथयत या कथितवान? तो इसका उत्तर होगा वानरः। चलिए, 21वां प्रश्न देखिए, अधोलिखितम अपठित गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। आपको पूरे उत्तर लिखना था। यहाँ मैंने प्रश्नवाचक शब्दों के स्थान पर जो उत्तर आने हैं वो लिखे हुए। दयानंदस्य जन्मनाम किम आसीत्? मूलशंकरः। दयानंदः केषां प्रचारम् अकरोत्? चिरोपेक्षित वेदानां प्रचारम् अकरोत्। महर्षि दयानन्दः कस्य स्थापनां कृतवान्? महर्षि दयानन्दः आर्य समाजस्य स्थापनां कृतवान्। और महर्षि दयानन्दः कस्य मूर्तिः आसीत्? तो महर्षि दयानन्दः सत्यस्य, धैर्यस्य, ब्रह्मचर्यस्य च मूर्तिः आसीत्। हाँ, तो इस प्रश्न पत्र में जितने प्रश्नों के उत्तर दिए जा सकते थे वो मैंने आपको दे दिए हैं। यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगी कि अब आप तो परीक्षा दे चुके, पर आपके जूनियर्स, आपके छोटे भाई बहन अगर 9वीं 10वीं या छोटी कक्षाओं में पढ़ते हैं तो उनसे यह चैनल सब्सक्राइब करने को कहिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं बहुत सारे व्याकरण के विषयों को अत्यंत सरल ढंग से छात्रों के लिए बनाकर प्रस्तुत करती रहती हूँ। अब देखिए, अगला प्रश्न है 22 और 23 नंबर का प्रश्न। यह प्रश्न
ऐसा है कि अगर आपने अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम या शुल्क क्षमापनार्थम प्रार्थना पत्रम सही लिखा होगा बिना त्रुटि से के साथ, मतलब त्रुटि रहित, तो आपको पूरे अंक मिलेंगे। इसी तरह आपने शत शब्देशु यदि निबंध सही लिखा होगा तो आपको पूरे अंक मिलेंगे, और अगर आपकी उसमें व्याकरणात्मक गलतियां होंगी तो आपके नंबर कट जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको आपके आगामी परीक्षा फल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, पुनर्मिलामः।